यूपीएससी का रिज़ल्ट आ चुका है और हज़ारों लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। क्या ये सच में उनका सपना होता है? और हर साल कुछ लोग यूपीएससी क्लियर करते हैं और उसी दिन हज़ारों लोग बिना सोचे समझे उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। क्या ये सही है? डू आई रियली वांट दिस? या ये मेरा पैशन है या मैं एक भीड़ को फ़ॉलो कर रहा हूँ? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गीतांजलि और आपका मेरे चैनल गीतांजलि's लाइन ऑफ थिंकिंग पर हार्दिक स्वागत है। देखो, आज का टॉपिक मेन यूपीएससी पर और एनी अदर एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके ऊपर डिपेंड है, या कोई भी करियर ऑप्शन उस पर डिपेंड है। देखो, रिज़ल्ट आता है और बहुत सारे क्लियर करते हैं, मतलब हज़ार कैंडिडेट्स के तो रिज़ल्ट आते हैं, हज़ार के और लगभग तो क्लियर होते ही हैं। तो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो हम देखते हैं सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे सिर्फ़ उनको शुभकामनाएँ, न्यूज़पेपर्स हर कहीं उनका ही चर्चा रहता है। और ये चीज़ सब पर बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन छोड़ती है, बहुत ज़्यादा छोड़ती है, ठीक है? कि मतलब यार हमें भी यही बनना है। और इस चीज़ को देखकर लोग जो है वो अपना प्रोफ़ेशन भी चेंज कर देते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है और कहते हैं ना, जो रियल लाइफ़ में मैंने देखा है, सुना है या सहन किया है, एक्सपीरियंस किया है, उसी पे ही वीडियो बनाती हूँ मैं। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखो, सक्सेस जो है वो कब आनी चाहिए? वो हमारी पसंद के प्रोफ़ेशन से आनी चाहिए, ना कि सोशल प्रेशर से या दूसरों को देखकर कि उसको सफलता हासिल हो या मुझे भी यही करना है, मुझे भी यही बनना है। नहीं, करियर आपका है, आपको ही चूज़ करना है और आपको उसी में बेटर करना है। तब आपको, वो कहते हैं ना, कांग्रेचुलेशंस और सफलता मिलनी चाहिए, वही बेटर होती है। देखो, ना मैं यूपीएससी पर अटैक कर रही हूँ, ना मैं किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर कर रही हूँ, लेकिन मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि आप कितने सेल्फ अवेयर हैं खुद को लेकर, और कितना आप में पैशन है अपने सपनों को लेकर। यार दूसरों को देखकर नहीं, होड़म होड़ देख हम देख, ये सब नहीं करना है। आप मैच्योर हैं, समझदार हैं, आपको वही फॉलो करना है जो आपका दिल कहता है, जो सच में आप बनना चाहते हैं। अगर आप देख कर कुछ भी करते हैं तो वो सब चीज़ें गलत है, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यूपीएससी एक बहुत बड़ा एग्जाम है और रिस्पेक्ट वाला एग्जाम है, लेकिन सिर्फ इसलिए इसकी तैयारी मत करो क्योंकि सब कर रहे हैं। ठीक है, वो आईएएस बन चुका है, बन चुकी है, मुझे भी ये करना है। नहीं, वो आईपीएस बन गया, मुझे भी बनना है। नहीं, चाहे कुछ भी है यार, वो प्रोबेशनरी ऑफिसर है बैंक में, वट जो भी एग्जाम है, जो भी पोस्ट है, वो सिर्फ इसलिए मत करो कि किसी दूसरे ने क्लियर किया है। आप ये देखो ना, आपका क्या मन है, आप कौन सी फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं। आप जिस फील्ड में अच्छा करेंगे ना, वही आपके लिए बेटर हो जाएगी और सब उसी को प्रेज़ करना शुरू कर देंगे, समझे? देखो, ये एक एक्सेप्शंस मैं बता देती हूँ। एक्सेप्शन ये है कि अगर सच में आपको पता है कि आप जो चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो आपके लिए नहीं है, तो आप अपना प्रोफेशन चेंज कर दीजिए। लेकिन अगर आप ये देख के कर रहे हैं कि उसने ये किया मैं भी करूँगा, ज़िद है, नकल है, तो फिर आप बहुत गलत कर रहे हैं अपने साथ, अपने करियर के साथ और अपनी फैमिली के साथ। सफलता सिर्फ यूपीएससी क्लियर करने को नहीं बोलते हैं। सफल व्यक्ति वो है जो अपना मन का फॉलो करता है, अपना मन जिसमें है उस फील्ड को चुनता है, क्योंकि भगवान ने ना सबको अलग-अलग बनाया है, ठीक है? हर पर्सन यूनिक है, तो हर किसी में अलग-अलग काबिलियत होती है। अपनी अपनी उस काबिलियत को पहचान कर हमें अपनी फील्ड को चुनना होता है, ना कि दूसरे को देखकर। तो कह रही हूँ ना, जब अपनी पसंद की फील्ड आप चुनते हैं, जो आप अपनी आइडेंटिटी को पहचान लेते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, जब आप उस सपने को पूरा करते हैं, उसे कहते हैं सफल इंसान। हर साल यूपीएससी का रिजल्ट आता है, हर साल, और कुछ ही लोगों का ये सपना पूरा होता है, लेकिन उसी दिन हज़ारों नए सपने पैदा हो जाते हैं। सब देखते हैं भाई, हर किसी के ऊपर इंप्रेशन पड़ता है, हर कोई मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है रिजल्ट को देखकर। बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाना आपके लिए गलत है, और अपने करियर को लेकर होना वो तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। देखो, यूपीएससी क्लियर करने को ही मुकाम हासिल करना नहीं कहते, या हमने कोई पद हासिल किया है, ऐसा नहीं है। हर इंसान अलग है, हर इंसान की अपनी अलग काबिलियत होती है। हर किसी में कुछ ना कुछ अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जो सब में नहीं होता है। हर किसी में कुछ ना कुछ होता है, ठीक है? बस ज़रूरत है उसे पहचानने की। मैंने कहा ना, अपनी आइडेंटिटी को पहचानो कि आप क्या चाहते हो, आपको भगवान ने कैसा बनाया, आपका इंटरेस्ट किस में है। बड़ा सवाल ये नहीं है कि यूपीएससी क्लियर होगा या नहीं होगा, कोई भी एग्जाम आपसे क्लियर होगा या नहीं होगा। देखो, मेरा मानना है पर्सनली, अगर भगवान ने आपको मनुष्य का जीवन दिया है, आप इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बड़ा सवाल ये है कि वाक़ई में ये मेरी राह है, ये मेरा प्रोफ़ेशन है, ये मेरा इंटरेस्ट का है। अपना पैशन फ़ॉलो करोगे तभी हिस्ट्री बनती है, दूसरों के पैशन फ़ॉलो करने से कुछ नहीं होता है। पीछे बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है क्योंकि मेरा घर मार्केट के बीच में है और दिन में रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उसको इग्नोर करना प्लीज़। देखो, करियर चूज़ करते हुए आपको ये सोचना है कि क्या मैं सच में करना चाहता हूँ, मेरा सपना है, या सब कर रहे हैं सिर्फ़ मैं इसीलिए करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ। चाहती हूँ, जो भी निकले मुँह से तो समझ लेना सबके लिए है, एक स्पेशली मैं किसी जेंडर को नहीं बोल रही हूँ। देखो, एक कहानी सुनाती हूँ, रियलिटी की है। एक्चुअली मेट्रो में जब मैं अपनी कोचिंग की तैयारी कर रही थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो मेरी मेट्रो में किसी ऐसे ही नॉर्मल चलती लड़की से बात होने लग गई, क्योंकि उसका भी स्टेशन वही था, जीटीबी नगर। तो ऐसे ही रोज़ मिलते थे, तो देख के स्माइल पास करना, फिर वो मेरी फ्रेंड बन गई, धीरे-धीरे बेस्ट फ्रेंड बन गई। तो मतलब जब बात होने लगी तब मुझे पता चला कि उसने बताया कि वो यूपीएससी की तैयारी करनी है और उसे आईएएस बनना है। तो यार, जब बात आती है तो यूपीएससी की, तो मैंने उससे पूछा, यार मतलब इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या इंस्पिरेशन है, बताइए मुझे, मतलब तू क्यों बनना चाहती है? तो पता है उसका क्या रीज़न था? उसने कहा कि मैं ना किसी फैमिली फंक्शन में गई थी, तो वहाँ पे किसी दूर के रिलेटिव के बेटे थे ना, वो आए थे, वो आईएएस बने थे उस टाइम पे। तो जब वो आए ना यार, उनकी एंट्री कितनी अच्छी थी, सब उन्हीं को देख रहे थे, सब उनसे हाथ मिलाने के लिए इतने एक्साइटेड थे, सब उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए इतने एक्साइटेड थे, सब बस उन्हीं को ही पूछ रहे थे। तो बस ना यार, मतलब सब उन्हीं की बातें कर रहे थे और सिर्फ़ उन्हीं की बातें होती हैं, तो बस मुझे ना उनको देखकर ये है कि मुझे इसीलिए बनना है।
अब ये बताओ यार, ये ठीक है फिर इस तरह से बनना? मतलब आप ये देखो कि उसे क्यों बनना था सिर्फ़ एक देख के। लेकिन मैं बता देती हूँ, जब उसकी ये इंस्पिरेशन, उसके पीछे का रीज़न ये था, तो अब उसका पढ़ने का मोटिव कहाँ से होगा? पढ़ती नहीं थी। उसे पार्टी करना, नाइट आउट करना सब कुछ अच्छा लगता था। देखो ये सब गलत नहीं है, लेकिन आप देखो ना किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, उसमें कितना टाइम आपको अपना देना है, कितनी दिन के घंटे आपको अपने देने पड़ेंगे, तो उसमें पार्टी, घूमना, मस्ती करना ये सब आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो अब बताओ इस तरह से वो आईएएस बन सकती थी? पहली बात तो क्लियर ही नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत सोती थी। जब भी मैं कभी उसे कॉल करती थी तो वो सोती रहती थी। तो मैं उससे पूछती थी, यार तू सोती रहती है, जब भी मैं कॉल करती हूँ पढ़ती कब है? तो कह रही है, यार पढ़ने का मन ही नहीं करता, किताब लेके बैठती हूँ तो नींद आ जाती है, और जब पढ़ने बैठती हूँ तो माइंड में कुछ-कुछ चलता रहता है। यार मतलब आप सोचो ना कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका डेडिकेशन इस तरह का है, तो आप क्या वो क्लियर कर लोगे? और पहली बात, उसका बेस ही आपने गलत चुना हुआ है, दूसरों को देख के बनने का। तो ये ठीक है, सब कुछ गलत है। अगर आप इस तरह से अपना ये सपना देख रहे हो और इस तरह पूरा करना चाहते हो, तो वो कभी पूरा होगा ही नहीं। देखो कोई भी प्रोफ़ेशन छोटा-बड़ा नहीं होता। मेरे लिए सारी जॉब बड़ी है यार, हर कोई अपनी फ़ील्ड में अच्छा करता है, ठीक है? कोई भी हो, ठीक है? चाहे वो क्लर्क हो, चपरासी हो, हर किसी ने मेहनत के दम पे अपनी पोस्ट हासिल की होती है। हर कोई अपनी काबिलियत के दम पर वहाँ पर होते हैं, तो आप उन किसी को भी अनदेखा नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसीलिए कह रही हूँ कि दूसरों को देखकर मत सोचो कि हमें ये बनना है। आप अपनी फ़ील्ड में अच्छा करो ना। मान लो आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है, आप सिंगर बनने की तैयारी करो, आपको ब्यूटीशियन अच्छा लगता है, ब्यूटीशियन का कोर्स कीजिए। आपको इंजीनियरिंग पसंद है, आपको डॉक्टरी पसंद है, आपको मतलब और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यार, हर एक ऑप्शन तो मैं बताऊँगी नहीं, मतलब आप खुद देखो ना, हर किसी को अपना, मुझे पता है मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, ठीक है? तो मैं उस चीज़ में अपने आप को पूरे प्रॉपर फ़ोकस के साथ अपना टाइम दे रही हूँ। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मुझे भी वही बनना है, मुझे भी वही करना है। यार लोगों को ना कई बार अपनी चीज़ें पहचानने में, अपनी आइडेंटिटी पहचानने में टाइम लग जाता है। टाइम लो, चाहे टाइम ज़्यादा ले लो, पर गलत चीज़ में मत घुसो, क्योंकि ये सिर्फ़ इतना तो है नहीं कि आज एग्ज़ाम क्लियर किया और 2-3 दिन नौकरी करी, छोड़ दी। पूरे लाइफ़ टाइम की बात होती है। देखो देख-हम-देख मान लो क्लियर कर भी लोगे, अपनी इच्छा का काम छोड़कर आप अदर फ़ील्ड में चले जाते हो, तो उस जॉब का कोई फ़ायदा होगा, या उस जॉब को आप कोई मतलब लाभ दोगे? नहीं। आपका पैशन ही नहीं है, तो आप उसे लाइफ़ टाइम करोगे कैसे? होड़ में कोई भी काम 1-2 महीने, 6 महीने हो सकता है, मैंने मैक्सिमम साल भर बोल दिया। पूरी ज़िंदगी कैसे करोगे? नहीं झेल पाओगे उस नौकरी को आप। देखो सब देखते हैं यार, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बढ़ जाती है, समाज में मुकाम मिलता है, हर किसी जॉब से मिलता है, ठीक है? जब कोई अपने करियर में अच्छा करता है, जब कोई बहुत अच्छे अपना अर्न करता है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है, अपनी फैमिली को मतलब पॉवर्टी से ऊपर लेकर आता है, गरीबी से ऊपर लेकर आता है, उनको अच्छी लाइफ़ देता है, हर कोई तारीफ़ के काबिल होता है, ठीक है? इस रिज़ल्ट का मैं बता देती हूँ कि लोग कांग्रेचुलेट करते हैं, समाज में रिस्पेक्ट होती है। 10-15 दिन, 1 महीने तक तो सबको मतलब इतनी कांग्रेचुलेशंस, इतने फ़ोन कॉल्स, इतने मैसेजेस मिलते हैं, मतलब क्या है, लेकिन उसके बाद क्या? सब कुछ शांत हो जाता है। अब उसे अपना जाना है लवासना में, ठीक है? वहाँ पर अब ट्रेनिंग शुरू होगी, ठीक है? वहाँ भी पढ़ाई होती है, ठीक है? उसके बाद आपको अपनी जॉब फ़ील्ड में करनी होती है। यार सिर्फ़ देखम-देखा भी पूरा कैसे फ़ॉलो करोगे? आपके ऊपर एक समाज, एक सोसाइटी का उनको सेवा प्रदान करने का पूरी लाइफ़ देनी पड़ती है, आप कर सकते हो। हमेशा अपना प्रोफ़ेशन अपने मन से ही चुनो, देखकर मत चुन लेना। गलत चुन लोगे तो इतनी ज़िंदगी आपने गलत में अपना पूरा टाइम दे दिया है, फिर उसको ठीक करने में दोगे, सारी ज़िंदगी निकल जाएगी ऐसे ही। कहते हैं ना, उसके बाद सब कुछ शांत हो, शोर के बाद फिर आप अकेले ही हो खुद के साथ, फिर कोई नहीं, क्योंकि लोग भूल जाते हैं 1-2 महीने में, हर साल बनते हैं आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी में बहुत क्लियर करते हैं। कौन देखता है फिर बाद में उन्हें? कोई नहीं देखता है, ठीक है? कोई उन्हें सर्च नहीं करता है। ये सिर्फ़ कहते हैं ना, हमें मोटिवेशन 1-2 महीने का होता है, उसके बाद सब कुछ ठंडा हो जाता है। उसके बाद जो आपके साथ चलती है, तो वो आपका अपना मन, अपनी पसंद का प्रोफ़ेशन होता है। सही बता रही हूँ, नहीं कर पाएँगे, कोई भी नहीं कर पाएँगे देख के तो। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मेरी खुशी किस प्रोफ़ेशन में है, मैं सोसाइटी को खुश करने के चक्कर में नहीं हूँ, और मुझे पता है कि जब तुम अपनी फ़ैमिली के लिए अच्छा करोगे, जब अपनी फ़ैमिली को अर्न करके पैसे दोगे, हर घर में हर सामान होगा, हर ज़रूरत की चीज़ें होगी, अच्छी लाइफ़ जी रहे हो, आप में समाज में ना आपकी इज़्ज़त उतनी ही बढ़ जाती है, ठीक है? याद रखना, मतलब अगर आपने अपनी फ़ैमिली को एक अच्छी लाइफ़ दी है, आप बहुत अच्छे से रख रहे हैं, आप बहुत अच्छे फाइनेंशियल पोज़ीशन पे हैं, तो कोई होड़ नहीं है उसकी। और ये आप कैसे भी कर सकते हैं, किसी भी नौकरी में अपनी मेहनत करके कर सकते हैं, जो आपको बनना है। एक प्रॉपर इसको देखकर मत भटको, नहीं भटकना है हमें, हमें अपने फ़ोकस रखना है, हमें क्या बनना है। यूपीएससी का एक मैं बता देती हूँ जो मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन क्या होनी चाहिए, आपको समाज में चेंज करना है, समाज में कुछ भी गलत हो रहा है वो आपके सीधा दिल पर लगती है, यार मतलब ये तो बहुत गलत है, ठीक है? उनकी सोच उस तरह से बनती जाती है कि हमें चेंज करने के लिए कुछ बनना है, ठीक है? कभी बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि किसी पे कुछ ऐसा बुरा बीता होता है कि उनको शायद उस टाइम पे सही मदद नहीं मिलती है, तो वो ये चाहते हैं कि अगर मैं इस फील्ड में करूँ तो मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ, मतलब मैं बिल्कुल बेसिक तरह से इसमें सुधार ला सकूँ, क्योंकि जो ये हमारे यूपीएससी के चुने हुए कैंडिडेट्स ही होते हैं, ये ही आगे चलकर आईएएस, आईपीएस बनते हैं, तो उनको बिल्कुल ग्राउंडेड पे वही हमें सरकार से जोड़ते हैं। तो मतलब ये बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो मैं कह रही हूँ ना, अगर इंस्पिरेशन आपकी आपके रियल एक्सपीरियंसेस से है, या सच में आपको समाज में चेंज लाना है, उससे बेटर कोई इंस्पिरेशन नहीं होती है कि हमारी ग्रैंड एंट्री होती है, लाल नीली बत्ती की कार होती है, सब सैल्यूट करते हैं, और ये जो भूत होता है ना, महीने 2 महीने साल भर में उतर जाता है। बिल्कुल उतर जाता है किसी भी चीज़ का। कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल होते हो, कोई रिजल्ट आता है, कुछ भी हासिल होता है आपको, कितने दिन की खुशी होती है, 2-4 दिन की खुशी होती है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये थोड़ा ना पूरी लाइफ आप हँसते घूमते
हो, उसी चीज़ पे बात करते घूमते हो, नहीं घूमते ना, सेम यही हर किसी प्रोफेशन के लिए भी होता है। इसीलिए कह रही हूँ, दूसरों की सक्सेस देखकर अपना रास्ता मत बदलना, अपनी यूनिकनेस को फॉलो करो, अपनी अंदर की आत्मा आपकी क्या कह रही है, क्या चाहते हो आप उसको फॉलो करो। और जब आप अपनी पसंद की फील्ड में करेंगे तो आप सच में बहुत अच्छी चीज़ हासिल करेंगे, और वो होती है कि आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगी, ठीक है, अपना पसंद का काम करके। तो आज का मेरा मोटिव आपको इसी तरह जागरूक करना था कि दूसरों को देखकर अपना प्रोफेशन चेंज मत करना। आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करेंगे, और मैं जानती हूँ कि अब आप नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी, और नहीं करते होगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो चलो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।